गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री फर्स्ट अकार्बनिक रसायन का चैप्टर नंबर फर्स्ट, और उसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके पार्ट 8 तक हमने कर लिया था। आज हम 9 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था वैज्ञानिक संकेतन। क्या था भाई? वैज्ञानिक संकेतन, जिसका हमने फॉर्मूला भी लिखा था n × में 10 की पावर n की फॉर्म में हम वैल्यूज़ जो होती हैं, मान जो होते हैं, उनको वैज्ञानिक संकेतन में रखना है। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन के अंदर जैसे हमारे पास ये आ जाए इस तरीके से, अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में चेंज करो तो 1 2 3 4 1.7 × में 10 की पावर 4। हम पॉइंट को इधर लेके आएंगे तो प्लस आ जाएगा, पॉइंट को उधर लेकर जाएंगे तो माइनस आ जाएगा। दूसरा जैसे 0.00034 ये हो तो 1 2 3 4 5 तो 3.4 × में 10 की पावर -5 ऐसे रखा जाता है। ऐसा रख कर आप कैलकुलेशन करके ये वैल्यू निकाल सकते हो। वापस ये आनी चाहिए आपके पास 1.7, आपके पास है 1.73 × में 10 की पावर 4 लिखा है हमने, तो 1.73 और ये हमारे पास और 10 की पावर 4 है। ठीक है, तो आप ये रख दिया मान लो हमने, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1.73 × में 10 की पावर कितनी है? 4। तो इस दशमलव को हटाओगे नीचे 100 लग जाएगा, ये कट जाएगा, कितना आ गया? 17,300। यही वैल्यू आ गई ना। तो आप चेक भी कर सकते हो कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अब देखिए, ये हमने क्या रखा है? 3.4 10 की पावर -5 मतलब नीचे 5 है, तो 3.4 और नीचे 1 2 3 4 5 है। ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? ये तब आप रखोगे -1 2 3 4 5। ठीक है, और ये दशमलव हटाओगे तो नीचे आ जाएगा, तो 1 2 3 4 5 और 6 ऊपर जाएगा, ऊपर 34 बन गया। और इसके आगे अब 6 के बाद में 1 2 3 4 5 6 के बाद में दशमलव लगाना है, तो ये सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है। तो ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखना था। अब क्वेश्चन इसके अंदर करते हम गुणा व भाग करना। गुणा व भाग करना ये हमारे पास। ठीक है, इसमें जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं 5.6 × में 10 की पावर 3 गुणा में 6.2 × में 10 की पावर 4 ये दे रखा है। इसको क्या करना है? वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार गुणा करना है। तो आप देखो 5.6 × में गुणा में 6.2, इसको इधर ले आओगे, गुणा में आधार समान है तो 10 की पावर 3 × में 10 की पावर 4 को इधर ले आओगे, तो 5.6 × में 6.2 इधर हो गया, और इंटू में आधार सेम है दोनों का, और गुणा में आधार सेम होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो आ जाएगा 5.6 × में 6.2 × में घातें जुड़ गई तो कितना बन गया? 10 की पावर 7।
आधार समान है और गुणा में हो तो घातें हमेशा ही जुड़ जाती हैं। तो देखो 5.6 और 6.2 को गुणा करेंगे, 2 छिक्का 12, 10 और 11 इंटू में चिकम 36, 3 और 30 और 3 33, 12, 10, 11 चिकम 36 और 30 और 3 33, 7 और 4 और 3, 1 और 2 के बाद में दशमलव लगाना पड़ेगा हमें, तो 34.72 इंटू में 10 की पावर 7 ये आ गया। अगर इस पॉइंट को इधर लेके जाते हो तो इधर एक और बढ़ जाएगा फिर। तो ये क्या हो गया, वैज्ञानिक संकेतन के अकॉर्डिंग गुणा करना हो गया। अब हमें भाग करना हो तब क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन 9.8 बटा में 4.9 इंटू में 10 की पावर 4 इंटू में 10 की पावर -3 ये दे रखा है, भाग में ये दोनों। तो चलो ठीक है भाग करते हैं। तो 9.8 और 4.9 ये हो गया, ठीक है। इंटू में जब घातें सेम हो और भाग में हो तो क्या हो जाती है माइनस, तो 4 माइनस और ये -3, ठीक है। और वैसे भी अपने गुणा में चेंज कर सकते हैं माइनस वाले को। एक तरीका तो ये हो गया 9.8 बटा में 4.9 इंटू में 10 की पावर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 3 और ये दशमलव हटाओ, इसको गुणा करना है अपने को, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, तो 98 बटा 49 और इंटू में 10 की पावर 7 इन इसको काटोगे तो 2 इंटू में 10 की पावर 7 ये आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरीके एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं हम, 9.8 बटा में 4.9 ये रख दिया इंटू में 10 की पावर 4 है, और जब नीचे वाली ऊपर जाती है तो माइनस की है तो ऊपर जाकर प्लस की हो जाती है, तो आप इसको प्लस लिख सकते हो। अब ये गुणा में हो गई और आधार समान हो गया तो जोड़ भी दोगे आप, इस तरीके से भी कर सकते हो। इंटू में 10 की पावर 4 + 3 और ये कट जाएगा तो 2 इंटू में 10 की पावर 7 ऐसे भी कर सकते हो। ये होता है वैज्ञानिक संकेतन के अंदर गुणा और भाग करना। इतनी बात आई समझ में। तो गुणा और भाग के अकॉर्डिंग मैं 2 क्वेश्चन यहाँ डाल देती हूँ। 5.6 इंटू में 9.4 10 की पावर 3 गुणा में 2.3 इंटू में 10 की पावर -2 गुणा करना है, ये यहाँ पे गुणा का निशान है, ठीक है। एक तो गुणा का क्वेश्चन डाल दिया मैंने, आप लोग करके देखना। और 4.9 बटा में 9.8 इंटू में 10 की पावर -3 और इंटू में 10 की पावर -2 ये आप कर सकते हो, ठीक है। गुणा और भाग का डाल दिया। अब क्या होता है जोड़ करना, दूसरा आता है इसके अंदर जोड़ करना, जोड़ व घटाव करना, घटाव करना या जोड़ना व घटाना, जोड़ना व घटाना। वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं। हमारे पास मान लो ये क्वेश्चन है 2.3 इंटू में 10 की पावर 4 प्लस में 6.3 इंटू में 10 की पावर 4, ठीक है। प्लस में है तो देखो इसमें 10 की पावर 4 और इसमें भी 10 की पावर 4, तो इंटू में 10 की पावर 4 कॉमन आ गया। यहाँ क्या बच गया 2.3 और प्लस में यहाँ क्या बच गया। और इसको अगर
जोड़ते हैं तो ऐसे जोड़ेंगे, दशमलव दशमलव सीध में आना चाहिए, तो 6 और 8 क्या बन गया 8.6 इंटू में 10 की पावर 4, ये आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जोड़े से कर सकते हैं। मान लो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, घात सेम ना हो, मान लो ऐसे हो 4.0 इंटू में 10 की पावर 4, 10 की पावर 2 इंटू में 34.7 इंटू में 10 की, ये तो 10 की पावर 4 है मान लो, ये 10 की पावर 3 है। ठीक है, ऐसे दिया हुआ हमें, तब क्या करेंगे, अब इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो 3.47 इंटू में 10 की पावर 4 रख सकते हैं। इसको हल करके देखो, नीचे दशमलव हटाएंगे 10 और ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 और 1 कट जाएगा तो यहाँ जाएगा। ठीक है, ये सही है हमारा। अब देखिए ये प्लस का निशान है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया, हमें क्या करना है, जोड़ करना है वैज्ञानिक संकेतन के अनुसार। तो यहाँ तो 10 की पावर 4 है और यहाँ 10 की पावर 3 है, तो पहले तो पावर सेम करनी पड़ेगी। 10 की पावर 4 प्लस में ये दशमलव आगे लेके जाएंगे, 3.747 करेंगे तो यहाँ पावर 4 हो जाएगी 3 की जगह, एक और मल्टीप्लाई। अब पावर सेम हो गई, कई बार तो पावर सेम दी होती है लेकिन कई बार पावर सेम नहीं दी होती, तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10 की पावर 4 ये कॉमन आ गई, 10 की पावर 4 और यहाँ क्या बच गया 4.0 प्लस में 3.47। अब इनको जोड़ेंगे 4.00 3.47 ऐसे जोड़ना है, 7 4 और 7 कितना गया 7.47 इंटू में 10 की पावर 4, ऐसे करना है आपको। एक क्वेश्चन डाल देती हूँ मैं आपको जोड़ का, यहाँ पे डाल देती हूँ। ये क्वेश्चन भी करना है आपको, ये क्वेश्चन भी करना है। 7.3 इंटू में 10 की पावर 4 प्लस में इंटू में 10 की पावर 3 ये दिया हो। ठीक है, फिर उसके बाद में घटाना का और लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, 7.34 इंटू में 10 की पावर 2 माइनस 3 प्लस में 0.724 इंटू में 10 की पावर -2। या तो इसको -2 कर दो या उसको -3 कर दो। तो यहाँ पे देखो घटाना है अपने को, तो 7.34 इंटू में 10 की पावर -3 माइनस इसको मैं कर देती हूँ तो ये पॉइंट इधर जाएगा, तो 0 पॉइंट से 7.2 इंटू में 10 की पावर -3 करते हैं। अब इसको हल करके देखते हैं अपना रहा है क्या, 7.24 इंटू में 10 की पावर -3। ठीक है, -3 का मतलब नीचे 3 है ये। ठीक है, ये दशमलव हटाएंगे नीचे 2 लग जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में कितनी आ गई -5 आ गई। ठीक है, 1 2 3, ये 3 के बाद दशमलव टाइम माइनस। ठीक है, अपना सही है। अब देखिए 7.34 माइनस 1 मिनट रुको, 10 अपने वैल्यू छोटी बड़ी हो गई, थोड़ा सा क्वेश्चन सही डालते हैं। दोबारा देखिए, अगर आ जाए 72.34 इंटू में 10 की पावर -3, ये आ गया माइनस 7.34
5.34 इंटू में 10 की पावर -2 ये आ गया। ठीक है, अब इसको -3 में करोगे तो आप ऐसे कर सकते हो 3 4 इंटू में 10 की पावर -2, यानी कि आप क्या कर सकते हो 2 पावर यहाँ और 2 ये हो जाएगी 2। तो हम क्या करेंगे इस, यानी कि 2 पावर ये बन गई 534 बटा में 10 की पावर क्या हो गई 4। ठीक है, तो इसको ऊपर लेकर जाओगे तो 10 की पावर 3 बना दोगे और हम पॉइंट का लगा देंगे 53 के बाद में, तो 7.72 72.34 इंटू में 10 की पावर -3 यह आ जाएगा माइनस, इसको बना दोगे 53.4 इंटू में 10 की पावर -3 ये बना सकते हैं हम। फिर अपने क्या करेंगे, अब देखो 72.34 में से क्या करेंगे 53.4 को घटा दोगे, 4 आ जाएगा, इधर दशमलव जाए 13, इधर असल लेंगे 13 में से 4 गया 9 और 11 बच जाएगा, 11 में से 3 गया 8 और यह आ जाएगा 18.94 इंटू में 10 की पावर -3। तो माइनस ऐसे कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन वैज्ञानिक संकेतन इसीलिए सिखा रहे हैं आपको, ताकि आप कोई न्यूमेरिकल करो तो कोई दिक्कत ना आए, आप उनको हल कर सकते हो। इसके साथ ही हमारा वैज्ञानिक संकेतन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन में माइनस का भी डाल देती हूँ, आप कर लेना। 9434 इंटू में 10 की पावर -3 माइनस 734 इंटू में 10 की पावर -2 इसको कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके लिए। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है सार्थक अंक। क्या आता है सार्थक अंक, या फिर इसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स सार्थक अंक, हमें कोई भी वैल्यूज दी होती है और उसके अंदर सार्थक अंक की पहचान करनी है। तो हमारे जो द्रव्यमान लेते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, तो द्रव्यमान अणुओं का लिया जाता है या परमाणुओं का, तो उनकी वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती हैं और उन्हें हमें सार्थक अंक में लिखना पड़ता है। और सार्थक अंक में लिखने के लिए ही इस माप को काम में लिया जाता है। जैसे हमारे पास 0.534 है, हमारे पास 500 है, हमारे पास 5002 है, ये है। इसका मैं बोलती हूँ 3 है सार्थक अंक, इसका सार्थक अंक 1 है और इसका कितना है 4 है। ऐसा क्यों है? इसको निकालने के लिए सार्थक अंकों के कुछ नियम पढ़ने पड़ेंगे अपने को। तो सार्थक अंक निकालने के कुछ नियम फर्स्ट, शून्य रहित सभी संख्याएं सार्थक अंक होती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 0.345 5.46 0 ले ही नहीं रहे, 9.43 9.472। अब देखिए 1 2 3 सार्थक अंक हो गए, इसके भी कितने हो गए 3 हो गए, इसके भी कितने हो गए 3 हो गए और इसके कितने हो गए 4 हो गए। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 सार्थक हो गए। दूसरा नियम नंबर 2, ठीक है।
अगर बीच में शून्य आता है, अगर बीच में शून्य आता है, शून्य आता है तो वह सार्थक अंक होता है, वह सार्थक अंक होता है, अंक होता है। एग्जाम्पल, अगर 5 0 0 2 6 0 3 4 9 0 0 0 1 ये हो तो ये सार्थक अंक हो गए। 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए। 1 2 3 4 4 सार्थक अंक हो गए। और इसके अंदर 1 2 3 4 5 5 सार्थक अंक हो गए। बीच वाले शून्य सार्थक अंकों के अंदर गिने जाएंगे। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है? दशमलव के अशून्य अंक के बाईं तरफ या शून्य अंक की तरफ वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 0.00045 ये दे रखा है तो इधर वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक कितने हैं इसमें? 3 है। अशून्य अंक दशमलव के अशून्य अंक की तरफ 0.00234 तो ये नहीं गिने जाएंगे। सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ये नियम नंबर 3 कहता है ये बात। नियम नंबर 4 कहता है अशून्य अंक के दूसरी तरफ उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं, अंक होते हैं। ठीक है। नियम नंबर 4, अगर एग्जाम्पल दे दिया 50.0 तो इसका सार्थक अंक 0 हो जाएगा। अपने मैथ में नहीं लेते पॉइंट के बाद वाली 0, लेकिन इसमें लेनी पड़ेगी अपने को। 5.00 दे रखा है तो सार्थक अंक 3 हो जाएगा। 5.001 दे रखा है तो सार्थक अंक, ये तो बीच का 0 हो गया। ठीक है। नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 कहता है कि दशमलव के बिना शून्य अंक या घात सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक नहीं होते। जैसे 50,000 दे रखा है तो 50,000 दे रखा है तो इसका सार्थक अंक 1 ही है, 0 नहीं गिना जाएगा। और 5 × में 10 की घात 3 दे रखा है तो इसका सार्थक अंक भी 1 है, घात नहीं गिनी जाएगी। तो ये कुछ नियम है जिनके द्वारा हम सार्थक अंकों को निकाल सकते हैं। शून्य रहित संख्याएं जितनी भी है वो सार्थक अंक होती हैं। शून्य नहीं है इनके अंदर, सारी संख्याएं सार्थक अंक होंगी। नियम नंबर 2 कहता है कि अगर दशमलव भी है और बीच में शून्य है तो वो सार्थक अंकों में गिनी जाएंगी। अगर दशमलव है और बीच में शून्य आ रहे हैं तो वो सारे सार्थक अंकों में गिनी जाएंगी। इसका 4, इसका 4, इसका 5। दशमलव के अशून्य अंक के अंक की तरफ जो शून्य होंगे वो नहीं गिने जाएंगे, ये शून्य नहीं गिने जाएंगे। तो इसलिए इसका सार्थक अंक 3 और इसका सार्थक अंक 4। अशून्य अंक के दूसरी तरफ, ये तो इस साइड थे और दशमलव के इस साइड वाले जो शून्य होंगे वो गिने जाएंगे और वो सार्थक अंक माना जाएगा 3 और 3 इसके सार्थक।
दशमलव के बिना शून्य आ रहा है या घात आ रही है तो उनको सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। जी कितनी बड़ी घात हो, लेकिन अपने मैथ में तो इनको लेते हैं सार्थक, मैथ में तो काउंट करते हैं ना। तो यहाँ मैथ की तरह मत पढ़ना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलेंगे नियम। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैथ वाली केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होती, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो केमिस्ट्री वाली मैथ में अप्लाई नहीं होती। एक सब्जेक्ट की दूसरे सब्जेक्ट के साथ तुलना करके पढ़ोगे तो कभी वो सब्जेक्ट नहीं समझ पाओगे। तो इधर देखिए ये आ गया समझ में आपको। नियम नंबर 2, बीच वाले शून्य काउंट करेंगे, इस तरफ वाले शून्य नहीं गिने जाएंगे, उस तरफ वाले ये शून्य है ना ये गिने जाएंगे। और मैथ में हम इसको 50,000 कहते हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम सिर्फ 5 ही लेते हैं। 5 ही सार्थक अंक है केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग तो 50,000 है ना। तो इसीलिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखिए। अब मैं 2-4 एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको। 17.30, दूसरा आ गया 0.00023, तीसरा आ गया 0.0009, चौथा आ गया 9.0001 और पांचवा है 6.3456 और छठा है 6 की पावर 10 की घात 5। इसमें देखो 1 2 3 4 सार्थक अंक है। क्यों? क्योंकि इधर वाला शून्य गिना जाएगा। इसमें सार्थक अंक 2 ही हैं क्योंकि इधर वाले शून्य नहीं गिने जाएंगे। इस नियम के अकॉर्डिंग इधर वाले शून्य नहीं गिने जाएंगे तो सार्थक अंक कितना हो गया? 1 ही हो गया। लेकिन बीच वाले शून्य गिने जाएंगे तो सार्थक अंक 1 2 3 4 और 5 कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, संख्याएं सारी सार्थक अंक होती हैं तो इसका भी 5 हो गया। घात नहीं गिनी जाएगी तो पीछे क्या बचेगी? 1 ही बचेगी तो 1 हो गया। तो इस तरीके से सार्थक अंक निकाल सकते हैं हम। तो मैं कुछ क्वेश्चन डालती हूँ, आप करके देखना उन क्वेश्चन को। नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 3.345 0.0023 0.0001 4.00 5.320 6.03 3.756 6 इंटू में 10 की घात 23 7 इंटू में 10 की घात 20 और 70,000। इनके सार्थक अंक निकाल कर देखना। आपको बड़ा आसान टॉपिक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज की क्लास तो यही समाप्त होती है। धन्यवाद।